मम्मी रोने के लिए हो गई। और यहाँ पे बलिन के काफी बुरे हाल है बल, तो वो पड़ गए हमारे पीछे, मेरे हो गए हालत खराब। बहुत देर से आप पेट कांप रहे हैं। को जो है खेत में इतने सारे मशरूम मिल चुके हैं और भी मिले थे, पर लालच बुरी बला है। वाला फल जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। बजे का टाइम हो रहा है, पर चारों तरफ जो है कड़कती वाली धूप लगी है हमारे यहाँ। और जो सामने वाली पहाड़ी के गांव दिखाई दे रहे हैं वहाँ से ना धूप भी चली गई होगी, मतलब वहाँ अंधेरा हो गया होगा अभी तक। चुका है शाम का समय, शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है। और मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है खेत में। वैसे तो मैं खेत में नहीं जा रही थी अभी तक कि मैंने गौशाला का काम कंप्लीट किया, पर मम्मी को खेत में कुछ मिल गया है बस। मम्मी ने बोला जल्दी आ जा बस। और मुझे पता है मम्मी ने मुझे बताया नहीं कि मम्मी को क्या मिला है, बट मम्मी ने बोला स्वेटर लेके आ जा। तो मेरी मम्मी मुझे पक्का घास लेने के लिए बुला रही होंगी। चलते चलते जो है मैं भी अपने खेतों में पहुंच गई हूं। और ये 2 खेत हैं हमारे जहां की हमने कोदा लगा रखा है, पर कोदा जो है काफ़ी कम हो रखा है। ले टॉमी ले, ये पता नहीं किसका टॉमी आ गया, ये पूछ नहीं हिला रहा, मतलब काट भी सकता है। तो काटता भी है। हेलो हेलो, पूछ हिला दे। टॉमी 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 नहीं काटता है, मतलब पर भरोसा कुछ नहीं है। बाकी नीचे के खेत में मम्मी भी लगी हुई हैं गुड़ाई करने पे, और उधर की साइड दादी जी लगी हुई हैं घास निकालने पे। और अभी के टाइम पे इन लोगों ने इस खेत में काफ़ी सारा मनवा लगाया है। अब मुझे निकालना है घास। दथड़ों का एक्चुअली तुम अच्छा दरांती उधर फेंक दी, मैं इधर आ गई। तो चलिए जी, बढ़िया करके जो है यहाँ घास निकालते हैं। अनाज तो नहीं होता, पर कम से कम घास और पेड़ों की जो टहनियाँ हैं ना, वो काटने के लिए यहाँ अच्छी खासी हो जाती है। तो ये वाली है एक दूसरी प्रकार की चर्री घास, जो कि हमने अपने पूरी दीवारों पे लगा रखा है। बाकी दोस्तों हमारे खेत में है एक मोला का पेड़, इसको बोला जाता है हमारे यहाँ मोल। और इसमें जो है काफ़ी सारे फल आ रखे हैं जो कि खाने के लिए होते हैं। पर ये खाने के लिए तब होते हैं जब ये पेड़ से ना नीचे झड़ जाते हैं, और 1-2 दिन में नीचे ज़मीन पे ना ये पकते हैं, फिर पूरे काले हो जाते हैं। और ये रहे इसके कुछ फल ऐसे। और इसको ना नाशपाती जो होती है उसकी एक दूसरी प्रजाति भी बोला जाता है, क्योंकि ये देखिए थोड़े थोड़े से जो है ये दिखने में ऐसे ही हैं। और इसके पेड़ और पत्ते जो है नाशपाती के पेड़ से मिलते जुलते हैं। वाला फल जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम इनको कच्चे भी घर पे ले जाए और घर पे 2-3 दिन के लिए छोड़ दे तो ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। एक सामने है एक बड़ा सा पेड़, जिसके बीच में से ना सनसेट का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो हमारे खेत में ये बड़ा सा बांज का पेड़ है ना, हमारे पूरे गाँव में ना सबसे बड़ा बांज का पेड़ ये ही है। और इसकी जो घास है ना उसको गाय भैंसों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये पेड़ ना पितृ देवताओं का माना जाता है। उनके नीचे ना, इस पेड़ के नीचे जो है पितृवास है, इसीलिए इस पेड़ को कोई भी नहीं काटता है। बाकी मम्मी ने जिस स्पेशल चीज़ के लिए बुला रखा था मुझे यहाँ, वो है ये मशरूम, चूँ बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में, पहाड़ी मशरूम। हाँ, इसकी बनाएंगे आज सब्जी और भात। चलिए जी, आज जो है बढ़िया करके मशरूम खाए जाएंगे। पहाड़ों में ना ये छोटे वाले इनको बोलते हैं हम लोग चूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और जब बारिश होती है या फिर बिजली कड़कती है ना, तो उस टाइम पे ये जमते हैं। और कल बारिश भी थी, तो अभी तक के उस हिसाब से इन्होंने सड़ जाना चाहिए था, पर ये तो ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल फ्रेश। अच्छा आज ही उठे? बिना बारिश के भी हो जाते हैं ना, तो कल रात सर के गिर का ना। अच्छा, कल रात जो है बिजली कड़की थी, जिस कारण ये उग चुके हैं, तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। अगर 1-2 घंटे बाद आते हम लोग तो ये पूरे सड़ जाते, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी हो रखे हैं ना ये। बाबा, इनका जो स्वाद होता है ना, मार्केट में ऐसे कोई मशरूम नहीं मिलते होंगे जैसे इनका स्वाद होता है। और ये कुछ ही घंटों के अंदर जो है सड़ जाते हैं। तो हम नीचे के खेत में आए तो यहाँ भी हमको जो है काफ़ी ज़्यादा चूँ देखने को मिल रहे हैं। और इस चुन्नी पे मैं चूँ रख रही हूँ, और इधर भी हो रखे हैं काफ़ी ज़्यादा, और पूरे खेत में जो है उधर तक के हो रखे हैं। सबको हम लोग निकाल देंगे। और इनका साइज़ जो है काफ़ी छोटा होता है, देखिए जड़ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है।
तो मिट्टी कम निकालनी है। ये खेत का जो बिट्टा होता है ना, दीवार होती है, तो वहाँ भी उगे हुए हैं। और अब देखो, अब ना ये धीरे धीरे करके और बड़े होंगे। 1-2 घंटे के लिए अगर हम इनको छोड़ देना तो ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, पर तब तक कि इनका वेट कौन करेगा, तो हम सारे निकाल देंगे अभी अभी। जैसे जैसे हम खेत के आगे आ रहे हैं वैसे वैसे जो है हमको ढेर सारे मशरूम मिलते जा रहे हैं। ये देखिए इतने सारे हो रखे हैं दोस्तों। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है ना बहुत अलग होता है। और कुछ कुछ जो है अब धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, तो हम सारे निकाल देंगे। और आज जो है इसकी प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी कि मशरूम कैसे बनाए जाते हैं। जो जंगली वाले होते हैं ना, वो थोड़ा अलग तरीके से बनाए जाते हैं। भाई साहब, इधर देखो और इधर देखो और यहाँ भी देखो, मतलब इतने सारे मशरूम एक साथ, वो भी छोटे वाले, इनको बोलते हैं चूह। इतने सारे एक साथ मैंने पहली बार देखे हैं। इनको बोला जाता है बण चूह, मतलब जंगल के चूह। तो जो है खेत में इतने सारे मशरूम मिल चुके हैं, और भी मिले थे पर लालच बुरी बला है, तो इतने काफ़ी हैं हमारे लिए, काफ़ी सारे निकाल लिए हैं। तो आज जो है बढ़िया करके इनको बनाया जाएगा, और इनको कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको पूरा व्लॉग में दिखाऊंगी। तो व्लॉग में जो है एंड तक बने रहिए। अभी तो इनकी जड़ में आपको काफ़ी सारी मिट्टी दिखाई दे रही होगी, तो इनको आसान तरीके से कैसे हटाना है वो भी आपको पूरा बताऊंगी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पक्षी तो दोस्तों, अभी मैं खेत में आई और यहाँ पे बलिन के काफ़ी बुरे हाल है। बल अरे राम, क्यों है? हैं मम्मी रोने के लिए हो गई, इतने पीछे पड़े क्या हो? और तेरी कसम पूता को बटन या को बटन ता को बगन। और दादी को बल काट भी लिया है। दादी कपो चढ़ के दादी की जो है गर्दन में काट भी लिया। और उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी दादा? खट बोरू काक्षी ना। मम्मी के तब से ना डर की हालत ख़राब हो गई। मम्मी ऐसे भाग रही है चुपके चुपके, जैसे उनको आवाज़ ना पहुँचे। और वो ना जब एक बार इंसान के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो काट के छोड़ते हैं। तो उसके बदले दादी को काट लिया। आपको भी काटेंगे? क्या पता, बार बार भाग मम्मी का मुंह देखो, अरे राम। मुझे लगता है मम्मी ने इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया ताकि वो मुझे भी काटे, मैं भी मोटी पड़ जाऊँ। है दोस्तों, जब वो काटते हैं ना तो इंसान को सीधे बुखार आ जाते हैं, बड़े ही खतरनाक होते हैं। और ये दोनों ऐसे डर डर के काम कर रहे हैं ना। हम यहाँ उधर का आधा खेत खाली छोड़ दिया है और इधर काम कर रहे हैं। अब सच में भाई, बस मेरे पीछे ना पड़ जाए। चलो देख के आते हैं। इस खेत में मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि अनाज कम होता है, तो यहाँ पे जो है मम्मी दूसरे वाले खेत से, जो सड़क के नीचे खेत है ना, वहाँ से मनवा लाई थी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो वहाँ का मनवा जो है अब इन खेतों में लगाया जा रहा है। और ये सिर्फ बारिश के टाइम पे लगाया जाता है। अगर बारिश ना हो उससे पहले बात लगा लिया तो फिर मनवा अच्छा नहीं होता। तो गाइस, यहाँ पे है खटबोर बोलते हैं पहाड़ में। राधे राधे में सभी लोगों को। मेरा खून हो गया आधा आधा। अरे राम, क्योंकि यहाँ पे है खटबोर बोलते हैं, जो अंग्रेयाल होते हैं, ततिया की प्रजाति होती है, बहुत बड़े होते हैं वो। तो वो पड़ गए हमारे पीछे, मेरे हो गए हालत ख़राब, उनको तो काट भी लिया। अब मम्मी के हाथ पैर कांपने पे लगे हैं। बहुत देर से हाथ पैर कांप रहे हैं, बस काम करने का मन ही नहीं हो रहा। मम्मी की नज़र जो है बार बार उधर ही जा रही है, और मम्मी के चेहरे पे जो है 12 बजे हुए हैं। आपने मम्मी की शक्ल पहली बार देखी होगी ऐसी। 1-2 बार मेरे पीछे भी पड़े हैं। उस टाइम ऐसे होता है कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि खेत में काम करने के लिए आ रखे हैं और उसी खेत में दुनिया भर के वो पीछे पड़ रहे हैं। जब वो पीछे पड़ते हैं ना तो पीछा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं भी घर पे पहुंच चुकी हूँ और मुझे अभी गौशाला का काम करना है, मतलब गोबर निकालना है। और उसके बाद तुरंत हम लोग भी करेंगे रात के खाने पीने बनाने की तैयारी। तो सौम्या और डमरू जो है बढ़िया करके यहाँ बाहर पे हैं।
दोस्तों रात का समय हो चुका है और आसमान में ना अभी के टाइम पे चारों तरफ काले वाले बादल लग गए। भाई क्या बिजली कड़की, अभी अभी मेरी वीडियो में आपने देखा होगा। और बिल्कुल काले बादल लगे हुए हैं हमारे गांव के ऊपर। सामने आपको इस पहाड़ी से पीछे दिखाई दे रहा होगा, उधर इतने बादल नहीं लगे हुए हैं जितने यहाँ लगे हुए हैं। और दिन भर कड़क वाली धूप लगी थी, तो रात मतलब उससे भी दुगनी वाली बारिश होने वाली है। और मम्मी भी अभी घर आ चुकी हैं गौशाला का काम निपटा के। आसमान में लगातार जो है बिजलियाँ भी कड़कने पे लगी हुई हैं, तो इसलिए जो है रात के खाने बनाने के लिए हम लकड़ियाँ भी पहले ही ले आए हैं। और यहाँ पे दादी जी भी बैठी हुई हैं बढ़िया करके। हैं दादी? ठीक ठाक। तो शाम के समय दादी जी भी गई हुई थी थोड़ा घूमने के लिए। हैं कपुन छा जाए कति दूरू गाँव में है। हाँ, क्योंकि थोड़ा घूमना भी ज़रूरी है। जो है दादी को भी दिखाते हैं कि हमारा क्या ला रखा है। लो पकड़ो, सांप ना हुआ प्योट। क्या है इसमें? किचन दी क्यों ना? हाँ आज हम तो फूंगड़ा मच्छर के चू मिलिन। हाँ हाँ आज हमने पूरा कुटियारा भर के चू ला रखा है। देखो हाँ इथे ऐसे कि हम उन गाड़ी था। और दोस्तों अब जो है बिजली कड़क गई है, मतलब कल ना वहाँ और सारे चूह उगने वाले हैं। अब दादी बोल रही हैं कि पानी की बाल्टी ला इसको धोने के लिए। तो पहले पानी में 2-3 बार धोएंगे और उसके बाद इसको एक बार हम उबालेंगे, वो भी नमक में और साथ में जो है हल्दी में। कड़क जा 1 2 3 बाप रे कड़की। दोस्तों मैं यहाँ पे बिजली कड़कने का वेट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ बिजली कड़के और वो मेरे फ़ोन के अंदर कैप्चर हो जाए, बट हो ही नहीं रही है। और इतने काले बादल लगे हुए हैं। हो जा 1 2 3 नहीं हो रहा, हो जा यार, हो ही नहीं रहा। अभी तक के इतनी खतरनाक वाली मतलब आसमान में इतना उजाला हो गया था ना बिजली कड़कने के बाद कि पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, ऐसे लग रहा था दिन हो गया। पर अब जो है हो ही नहीं रहा है, किस्मत ही ख़राब है। बाकी दोस्तों यहाँ पे दादी जी लगी हुई हैं चूँ धोने पे और दादी जी ने सारे यहाँ नीचे पे डाल दिए हैं। और इनको ना बहुत अच्छे से बहुत सारे पानी से धोना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 1 बाल्टी में पानी का ले आई हूँ और धोने के बाद ना हम इस पतीले में रखेंगे। और यहाँ पे जो है बढ़िया करके आग भी जला दी है, तो चूल्हे में रखेंगे और नमक और हल्दी डाल के जो है अच्छे से इसको उबालेंगे। वो सब इसलिए क्योंकि ये खेत के मशरूम है और जंगली पक्षी जानवर उन्होंने इसको अगर जूठा किया होगा तो जितना भी जहर है ना वो निकल जाएगा। तो इसीलिए हम इतनी बार इसको धोएंगे अच्छे से। और अभी मम्मी ने बोल दिया कि फ़ोन चार्ज पे लगा ले, क्योंकि अगर जैसे बिजली कड़क रही है लाइट गई तो फिर आने का कोई नाम नहीं है 1 दिन तक के। तो इसलिए फ़ोन पावर बैंक सब चार्ज पे लगा लेते हैं। दोस्तों बाहर भी भयंकर वाली बारिश लग चुकी है और साथ में जो है ये पक्के भी तैयार हो चुके हैं। अब इनको बस चूल्हे में फ्राई करना है। जल्दीबाजी में हमको अगेठी यहाँ पे रखनी पड़ी और यहाँ पे जो है प्याज टमाटर भी मैंने काट दिया है और चूल्हे में जो है कढ़ाई भी रख दी है। तो अभी आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तिल भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। बाकी आपको इधर उधर कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा तो वो है चूल्हे की राख। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जख्या। जख्या डालने के बाद थोड़ी सी जो है इसमें डाल देंगे हम जीरा। यहाँ पे ना मैंने छौंके के लिए प्याज टमाटर हरी मिर्च और ये है हमारे यहाँ गढ़वाली में इसको बोलते हैं दुन्ना और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इस सब चीज़ का जो है इसमें तड़का लगने वाला है। हरी आ जाती है प्याज डालने की। प्याज टमाटर दुन्ना सभी कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अब आ जाती है मसाले डालने की बारी। तो सबसे पहले डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमको कम ही डालना है क्योंकि हमने ना जब वो उबाला था तो उस टाइम भी उसमें नमक डाला था। ग्रेवी बनने के बाद अब बारी आ जाती है ये मशरूम डालने की। रात का डिनर बनके भी तैयार हो चुका है और रात के समय आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बनाए हुए हैं चावल भी बनाया हुआ है और रोटी भी बनाई हुई है। पर मुझे जो है इसमें चावल ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने बोला मैं तो चावल ही खाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अब बढ़िया करके गर्मा गर्म मशरूम भात खाते हैं, चू भात। तो आप लोग को अगर ये जंगल में मिले
तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, पर एक बार जो है 2-3 बार अच्छे से धोए, उसके बाद 2 बार गर्म पानी में हल्दी नमक डाल के धोए, तब जाके ही इसको खाए। तो अब बढ़िया करके स्वादिष्ट सा डिनर करते हैं। तो चलिए जी, आप ट्राई करते हैं और आपको भी बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी गर्म है भाई, अभी अभी हमने बनाया और ठंडा होने का वेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि भूख भी लग गई है दोस्तों। टेस्ट है ना काफ़ी अलग आता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप बढ़िया करके खाते हैं। अच्छा हो रहा है, सब और है मेरे को। कैसा बनाया मैंने? ठीक बनाया, अच्छा टेस्ट तो हो रहा है। कितने टाइम बाद खाया आज? कितने टाइम बाद खाया आज? पिछले साल ही तो मैं लाई थी। वैसे मार्केट के तो हम खाते रहते हैं, पर जो घर के हैं ना वो पिछले साल लाई थी और दादी मैंने ही मिलके वो बनाए थे।